एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि भारत की ईमानदारी का प्रतीक है। एक ऐसा लीडर जो अपने लिए नहीं देश के लिए जीता है। और एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी से ये साबित कर गया कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं, इंसानियत है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपने सपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने के लिए देखे। रतन टाटा, जो हमेशा कहते हैं कामयाबी पैसों से नहीं इंसानियत से होती। 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे, आज का मुंबई। पैदाइश एक वेल्थी पेरिस फैमिली में हुई, पर जिंदगी आसान नहीं थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में माँ बाप अलग हो गए। बचपन में इमोशनल स्ट्रगल का सामना की, पर अपने नाना और दादी के साथ रहकर एक नई कहानी सीखने लगे। वो कहते हैं, ऐसी छोटी उम्र में जब माँ बाप के बीच फैसला आ जाए तो बचपन जल्दी खत्म हो जाते। पर रतन टाटा ने अपना दिल का बचपन जिंदा रखा, इंसानियत और मेहनत के साथ। I don't believe in taking the right decisions. I take decisions and then make them right. बोर्डिंग स्कूल में डिसिप्लिन सीखे और छोटी छोटी बातों में दूसरों की मदद करना सीखे। शायद इसलिए आज भी उनकी आंखों में अलग ही नरमी दिखती है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूएसए से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़ाई की। वहां उन्होंने सिर्फ डिजाइन नहीं, सोच कर नया आर्किटेक्चर समझा। फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया ताकि लीडरशिप को एक नई नजर से देखा जा सके। अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ जब एक फेलो स्टूडेंट से उनसे कहा, तुम इंडिया से हो, तुम्हारा देश में तो प्रॉपर्टी बहुत है। उस दिन रतन टाटा ने सोचा, मैं अपने देश के लिए ऐसा काम करूंगा कि लोग भारत को सिर्फ गरीब से नहीं इनोवेशन से याद रखेंगे। 1962 में टाटा ग्रुप ज्वाइन किए, और किसी लग्जरियस ऑफिस में नहीं, एक फैक्ट्री फ्लोर पे, गरम स्टील के बीच, मशीनरी के शोर में। उन्होंने सीखा, असली बिजनेस एक्सेल सीट से नहीं जमीन पे समझ आता है। उन्होंने अपनी पहली सैलरी से अपने वर्कर के लिए चाय और नाश्ता खरीदे, क्योंकि उनके लिए कंपनी का असली हीरो वो थे जो जमीन पर काम करते हैं। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू and use them to build a monument. 1991 JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया। उस वक्त की टाटा कंपनी लॉस में थी। मीडिया ने लिखा, ये आदमी ग्रुप को डुबा देगा, और उन्होंने अपना पहला कदम उठाया, यूनिटी। उन्होंने कहा, हम अलग अलग नहीं चलेंगे, एक ग्रुप बन के चलेंगे। पहले 3 सालों में उन्होंने 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन बंद की जो बेकार थी, और हर एक ब्रांड को एक नई पहचान दी। 1998 टाटा इंडिका लॉन्च हुई, भारत की पहली फुली इंडिजिनस कार। लॉन्च के बाद कस्टमरों को पसंद नहीं आई, सेल गिर गई। टीम ने कहा, बंद कर दो, पर रतन टाटा ने कहा, नहीं, ये देश का गर्व का सवाल है। सिर्फ 2 साल में
इंडिका भारत की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। ये जीत सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं, भारत की जीत थी। अप्स एंड डाउन्स in life are very important to keep us going, because a straight line in ECG means we are not alive. 2008 अमेरिका की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी ने जगुआर लैंड रोवर बेचने का डिसीजन लिया। मीडिया ने कहा टाटा के बस का नहीं, और रतन टाटा ने चुपके से डील फाइनलाइज की और आज JLR टाटा मोटर का गोल्डन एसेट है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। टाटा ट्रस्ट के जरिए बिलियंस रुपए हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट की। मुंबई की ताज होटल अटैक के बाद उन्होंने पर्सनली हॉस्पिटल में जाकर इंजोर से मिलकर उनकी मदद की। मीडिया से दूर, कैमरा से दूर, बस इंसानियत के करीब। दोस्तों, रतन टाटा हमें सिखाते हैं पैसा कमाना आसान है और इज्जत कमाना मुश्किल, और इज्जत मिलती है सिर्फ इंसानियत से। डोंट जस्ट हैव ए कैरियर और ए लाइफ, बिल्ड ए लेगेसी। आज से एक प्रॉमिस करो कि आप अपनी जिंदगी से सिर्फ पैसा नहीं, लोगों का विश्वास भी कमाओगे। क्योंकि जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो रतन टाटा होता है।